जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक फियर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है ऑलरेडी। उसके पीछे के कुछ कारण भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरावट हो रही है, कोई लॉजिक ही नहीं है। कोरोना वायरस के टाइम पे गिरावट हुई थी, उसके पीछे कुछ लॉजिक था। इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। इस समय कौन कौन से बड़े ट्रिगर पॉइंट हैं जिनकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा है एफआईएस, जो लगातार माल बेच रहा है। एफआईएस माल क्यों बेच रहा है, उसके पीछे के दो बड़े कारण हैं जी। कौन कौन से? एफआई इसलिए माल बेच रहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखें तो एफआईएस नीचे की साइड में खरीदता है। ये देखिए, 62 रुपए के आसपास। या बड़ा प्लेयर बोलें, एक ग्रुप बोलें, वो ग्रुप रिटेल निवेशक के रूप में भी हो सकता है। डिमेट अकाउंट खुलवा के बैठे हुए हैं बड़े प्लेयर, पैसा कमाना है, बहुत बड़ा दिमाग चलाया जाता है। जहाँ पर भी कहीं पर ऑनलाइन बिना कोई कंपनी खड़ी करे, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना किसी लेबर के, ऐसे ही अगर बड़ा पैसा आ रहा है, वो भी वाइट मनी, तो दिमाग क्यों नहीं लगेगा वहाँ पर। सोचिए, सारा खेल कहीं पर भी आप देखें, कोई एक एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, सेंटर में पैसा। समझ बताइए, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है तो सेंटर में पैसा। कोई एक पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है, उसके सेंटर में भी पैसा है। हर जगह कहीं पर भी आप देखेंगे, घुमा फिरा के सेंटर के अंदर पैसा ही मेन पाया जाएगा। मेन फोकस कौन सा रहेगा? पैसा रहेगा। और पैसा इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना के माल बनाना है, कच्चा माल किसी दूसरे देश से लाना है, फिर दुनिया भर के टैक्स देने हैं, तब जाके वो पैसा माल सप्लाई करना है, ऑर्डर लेने हैं, इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, तब जाके कहीं प्रोडक्ट तैयार होता है और तब वो मार्केट में बिकेगा। और बिकेगा भी तभी जब उसकी डिमांड होगी। और यहाँ पर क्या है, आसानी से एकदम पैसा बन के तैयार हो जाता है। तो सोचिए कि यहाँ पर कितना दिमाग लगाया जा रहा होगा। सोचिए, जो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, वो उतना बड़ा बड़ा दिमाग लगाया जाएगा। लेकिन कितना भी बड़ा दिमाग लगाया जाए, दो चीजें देखने को मिलेगी। क्या? बड़ी तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ये दो चीजें हैं। गिरावट होगी, तेजी होगी। सीधी सी बात है, कहां पर आप खरीदेंगे जी? सस्ता। लेकिन जहां पर खरीदेंगे, क्या वहां से भी गिरावट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बस उसी की तैयारी आपको करनी है। जिस समय तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हो चुकी है कि हम थोड़ा सा, अभी कुछ शेयर हमने खरीदे नहीं है तो थोड़ा सा और खरीद सकते हैं क्या? देखिए, गिरावट पर ही खरीदा जाता है, इसमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई 30 रुपए वाला शेयर था, 500 रुपए पहुंच गया, वो ऊपर से गिरावट पे अभी 450 रुपए या 400 के आसपास ही है, आप 30 रुपए को देख ही नहीं रहे हैं। बस ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो गिरावट का बड़ा कारण कि इसी शेयर को अगर देखें तो 60-65 रुपए के आसपास, 62 रुपए के आसपास होता था और यहीं पर ये कवर किया था। यहीं पे कवर करने के बाद अच्छा खासा आप लोगों ने पैसा कमाया इस शेयर से, मजबूती के साथ पैसा कमाया, 200% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। उसके बाद से अब गिरावट शुरू हो गई है। क्या इसी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है? बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है। और गिरावट 50% तक नहीं रुक रही है अपने हाई से, ठीक है। तो इस शेयर की अगर बात करें तो 52 वीक हाई देखिए इसका कितना है, 216। 216 का आधा अगर हम देखें तो कितना होता है जी? 113। अभी कितना है? 125। तो अभी 113 तक और जा सकता है नीचे की साइड में, उसके बाद ही बात बनेगी। 40% का आपने कर कोई शेयर खरीदा है, 30% का तो नुकसान दिखाएंगे ही जी। इतना बड़ा नुकसान दिखाने के पीछे लॉजिक क्या है? ताकि आपसे माल छीन लिया जाए। आप नहीं बेचोगे ना, आप तेजी 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 खरीदोगे, गिरावट 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 आप बेचोगे जी। उल्टा क्यों कर रहे हैं हम गिरावट पे क्यों नहीं खरीद रहे? ये माइंड इसी तरह से काम करता है लोगों का। देखिए, ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये शरीर ही इस तरीके से बना हो, लेकिन ये कंट्रोल में है। कंट्रोल में चाहो तो आप कर सकते हो।
जब तक समझोगे नहीं किसी चीज को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखिए ऐसा नहीं कि ये शरीर कंट्रोल के अंदर नहीं है, कुछ लोगों के अंदर शरीर के अंदर कंट्रोल है, वो समझते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं है, वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे आदत बनाई जाती है। अब शरीर की डिमांड है तो वो देनी पड़ेगी, लेकिन वो डिमांड देखिए आप ही शरीर को बिगाड़ते हैं। आपका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको अलग अलग तरह की खुराक चाहिए, ठीक है। इसको कोलपुट इंट्राडे स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो गिरावट हो रही है एसआईपी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो तेजी बनी थी ऊपर बेच दिया, वो अभी तक बैठे हैं, उन्होंने अभी तक खरीदा ही नहीं है, या जो अभी खरीदना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉप पर फंस गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं फंसे तो हैं, वो कम शेयर के साथ फंसे हैं, कुछ ज़्यादा शेयर के साथ फंसे हैं। तो देखिए लोग तो वही हैं, उसी तरीके के हैं, लेकिन सबका लॉजिक काम करने का तरीका अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ इंट्राडे मार रहे हैं, सेल मार रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कोलपुट इंट्राडे के अंदर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। समझ बात आ रही है? तो अपने आप को समझाना है कि काम कैसे करना है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि कौन सा रास्ता बिल्कुल सटीक है, सही है। स्टॉक मार्केट के अंदर रास्ते इतने सारे हैं, आप किसी भी रास्ते से जाएं, कोई मना नहीं आपको करेगा, इतने सारे रास्ते हैं, ठीक है। शेयर यहीं पर है, आप चाहो तो 5 शेयर खरीद लो, आप चाहो तो 100 खरीद लो, आप चाहो तो 200 खरीद लो, आप चाहो तो रुक जाओ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप सारा पैसा इसी के अंदर लगा दो, आप सारा पैसा, आपके पास 1 लाख रुपए है, 10,000 इसके अंदर लगाओगे, 10,000 अलग कंपनी के अंदर, चाहो तो रिस्क को कम कर लो, रिस्क को बढ़ा लो, कोई पेनी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा लो, सब आपके सामने है। लेकिन रास्ता आपको चूज करना है। किसी ने पेनी स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, अरे भाई उसकी 50,000 सैलरी आ रही थी, आपकी तो जॉब ही खत्म हो गई है, जॉब ही नहीं है अभी इस समय, आपको तो जॉब की तरफ ध्यान देना था, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आ गए? ये सारे विचार जब तक नहीं करोगे भाई तो फिर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो दिमाग जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लालच जैसे ही आएगा दिमाग काम करना थोड़े समय के लिए बंद कर देगा, खरीदा काम खत्म। कॉल पुट में क्या होता है? यही तो होता है, थोड़े समय के लिए दिमाग एकदम न्यूट्रल जीरो हो जाएगा, कोई सेंस उसके अंदर नहीं रहेगा, वो लगा देगा सारे पैसे। वो जैसे ही नुकसान होना शुरू किया, दिमाग के अंदर डर, फियर और माइंड काम करना बंद कर देगा, इधर उधर भागना शुरू करेगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा, या तो बेच देगा या नुकसान बुक करेगा या कुछ और उल्टा सीधा कर देगा, होल्डिंग करेगा और एक्सपायरी वाले दिन खत्म हो जाएगा। समझ बता रही? तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर चलती हैं। आपको समझना है कि गिरावटें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गिरावट तो एक बहुत अच्छी चीज़ है गिरावट, अगर सही से देखा जाए। गिरावट क्या है? अगर आपको डिफिनेशन में पूछूं गिरावट से, गिरावट मतलब सिर्फ एक चीज़, क्या गिर गया है कोई शेयर गिर गया है, सस्ते दाम पर मिल रहा है। देखिए ना कि मार्केट के अंदर आलू लेने के लिए गए आप, आलू आपको 40 रुपए किलो मिलता था, अचानक पता चला कि 7 दिन 10 दिन के बाद आलू 20 रुपए किलो हो गया, कुछ दिन के बाद 10 रुपए किलो हो गया। तो खराब चीज़ है क्या वो? जी, वो तो हम खा जाएंगे, बेचना भी तो है। देखिए बेचोगे भी तो तभी जब सस्ता खरीदोगे, जी सस्ते का तो पता ही नहीं कब होगा कब नहीं होगा, तभी तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदा जाता है। एसआईपी दिमाग, देखिए आपने माइंड के अंदर, मैं बता रहा हूँ कि आपका दिमाग ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसको आप खुराक दीजिए कि स्टॉक मार्केट से पैसा मेरे भाई एसआईपी के थ्रू बनेगा। ये गिरावटें होंगी, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा किया जाएगा, रुकना पड़ेगा कभी कभी, उससे पैसा बनेगा। अब ऐसा नहीं कि सुबह आ गए हैं तैयार होकर बैठ गए हैं जी पैसा बनेगा। एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बड़े प्लेयर को कैसे, एफआईडीआईज को कैसे पता चल गया कि Q3 के रिजल्ट्स कमज़ोर आएंगे? बताइए, ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स या तो फ्लैट या कमज़ोर क्यों आ रहे हैं? इकोनॉमी में ऐसा क्या हो गया? लोग खरीदने के लिए नहीं जा रहे सामान, या पैसे ही नहीं है लोगों के पास? जी आप रिसर्च करके बताइए, आप तो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। देखिए, ध्यान लगाइए कि लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और जब उन्हें कोई मार्केट के अंदर जाके सामान खरीदना होता है तो प्रायोरिटी उस समय वो सामान हो जाएगा।
टी-शर्ट चाहते तो वो 300 रुपए की भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट में लुभावना या फिर किसी को दिखाना है, 1000 रुपए की ले ली उन्होंने। शॉपिंग करके आ गए, बजट से बाहर काम हो गया। अब सारा तो आपने वहीं पर कर लिया, या कुछ चीज़ ऐसी ले ली कि अब छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक बाइक ले ली और उसकी किस्त जा रही है। बाइक लेनी थी 1 लाख वाली, 2.5-3 लाख रुपए वाली ले ली, क्योंकि बाद में जाता रहेगा। ठीक है, घर बना लिया, अब काम खत्म, अब कुछ कर ही नहीं सकते, किस्त जाती है, काम खत्म, जॉब भी नहीं है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई। तो आसपास अब देखिए मैंडेटरी चीज़ें क्या हो गई है, खाना मैंडेटरी हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया मैंडेटरी। मोबाइल का रिचार्ज हो गया ना, तो लोगों के पास जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा। जैसे नॉर्मली किसी के 3 बच्चे हैं, एक का बर्थडे मनाया, दूसरा कहेगा मेरा ही मनाओ, तीसरा मेरा ही मनाओ। शादियों के अंदर इधर उधर जाना है, इतनी शादी के बुलावा, इतनी ज़्यादा रिश्तेदार, सभी के जाना इधर उधर, बाइक में तेल डलवा के, रिश्तेदार इतने सारे हो गए हैं, वहाँ पर खर्च हो रहा है, दिमाग, छुट्टी में भी छुट्टी लेके ली, उसके फिर सैलरी कट गई है। तो समझिए कि लोगों के पास जो पैसा होना चाहिए तो उतना है नहीं। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बड़े अमीर लोग हैं, उनको तो ज़्यादा खाना ही नहीं खाना है, वो तो उबला हुआ खाना खाते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद। समझ में आता है ना। तो खर्चा जो कंपनियों का जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है वो आम जनता से मिलता है। आम जनता के पास धीरे धीरे पैसा खत्म होता जा रहा है। नॉर्मली पहले भी देखिए, मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लॉजिक के कभी कभी थोड़ी सी बाहर भी लगती हैं, लेकिन अंदर की डीप स्टडी मैं आपको करके देता हूँ। देखिए आने वाले टाइम में और भी बड़ी दिक्कतें होंगी जी। क्यों जी, आप इकोनॉमी के बारे में क्या बोल रहे हैं, और भी बड़ी दिक्कतें होंगी, सुनना चाहिए आपको। देखिए एक किसान था, ठीक है, 5 बीघे ज़मीन थी उस पे, ठीक है, कितना थी, 6 बीघे मान के चले। एक किसान था, 6 बीघे ज़मीन थी, 2-2 बीघे बच्चों पर आ गई, 3 लड़के थे, 3 लड़कों की शादी हो जाती है, अब उनके भी 2-2 बच्चे हो जाते हैं। आज की डेट में उनके पास 1-1 बीघा ज़मीन है। अभी आगे की चैन कैसे आगे बढ़ेगी जी, क्या मतलब हुआ, समझिए ना। इन लोगों के पास पैसे ही नहीं खाने के लिए, अब ये खाने के लिए परेशान रहेंगे। अब ये इनको बाइक नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, इनको शाम का खाना चाहिए। और सुनिए, एक ये विलेज है, एक गांव है, ठीक है, इसके अंदर ज़बरदस्त शादियां हो रही हैं। रिजल्ट, आउटपुट, किसी भी काम का आउटपुट क्या निकलता है, बच्चे। शादी मतलब बच्चे ज़बरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इधर की साइड की जो ज़मीनें हैं वो कुछ लोगों की हैं, वो अगर नहीं बेचेंगे तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती रहेगी। समझ बात आ रही है, दिक्कतें परेशानी। इधर की ज़मीन खरीदने के लिए जाएंगे, उनको महंगे दाम देने पड़ेंगे, जो कमाया सिर्फ घर में ही लगा दिया। तो सिर्फ खाना और रहना, बस, इसके अलावा आने वाले टाइम में कुछ और नहीं दिखाई देगा आम पब्लिक को। ये रिसर्च है मेरी, ये रिसर्च मेरा है, आंखें खुल जाएंगी आपकी जी। मतलब अरे किसान का बेटा अब आपको गेहूं मार्केट में नहीं लाने देगा जी। ऐसा क्यों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स। अरे मेरे भाई, उस पे 1 बीघा जमीन रहेगी, वो अपना पेट भरेगा आपका जी। मतलब क्या है आपका, मतलब तो आप सही समझते हैं, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे अभी तक। समझिए, जो एक्स्ट्रा अनाज रहेगा ना किसान पर, वो तभी मार्केट के अंदर आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पैसा ख़त्म हो रहा है, आप कंपनियों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने आने चाहिए थे, ठीक है। एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, एक पैनिक के अंदर जाके एफआईज लगातार माल बेच ही रहे हैं, बड़ा बड़ा माल बेचते हैं डेली, तो गिरावट हो जाती है। दूसरा एक कारण यहाँ पर यह भी है कि रिटेल निवेशक भी अपना माल बेचता हुआ जा रहा है, सेल भी मार रहा है। ये प्रेशर बना हुआ है, डॉलर आसमान छू रहा है। उधर की तरफ तड़का लगा दिया ट्रंप ने, रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितना आप लगाते उतना हम लगाएंगे। देशों के अंदर बड़ी खलबली सी मची हुई है, जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। मदरसन की बात करते हैं तो एक्विजिशन लगातार करती जा रही है कंपनी, 30-35 एक्विजिशन कर चुकी है। दूसरी कंपनियों का सब्सिडरी एक्विजिशन करती है, उनसे काम करवाती है।
ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर 1 साल पहले 26,600 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 27,000, उसके बाद 28,000 करोड़, उसके बाद 27,800 करोड़, अभी कितना है 27,600 करोड़, जो कि कम है, थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ही है और ये भी एक अच्छी बात है। इस वाले क्वार्टर से कमज़ोर है, इस वाले क्वार्टर से कमज़ोर है और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से ठीक है। लेकिन ये इन 2 क्वार्टर का क्या करें, जिनके बिहाफ पे शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। चलिए फ़िलहाल तो अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट 984 करोड़ का, उससे पहले 949 का था। चलिए इम्प्रूवमेंट है, उससे पहले 1097 का था, 1444 करोड़ का था, उससे पहले 633 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो अदर इनकम से भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दिखाया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पर परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है, तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल गई है। तो एक लॉजिक वाला काम है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही चल रहा है, ज़बरदस्त वैसे ही गिरावट हो रही है। कमज़ोर रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर एवरेज में देखा जाए तब, ज़्यादातर कंपनियों के। जी अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से तो मजबूत हैं 1 साल के अकॉर्डिंग, लेकिन इन 2 क्वार्टर को कैसे भूल जाएँ, भूलना नहीं चाहिए। इन पर भी रिसर्च करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अभी शेयर के अंदर ऊपर से लगभग 40-45% गिरावट हो चुकी है। इसलिए ये प्रॉफिट अगर आता है तो ठीक है। इस तरीके से रिसर्च की जाती है। तो मतलब रिजल्ट ओवरऑल मिला के ठीक ही है। चलिए।